अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। जिस तरह से बसपा का टिकट बहन जी बेचने का काम करते हैं, उसी तरीके से आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने सगड़ी का टिकट बेचने का काम किया है। मैं आज बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूँ। मंच पे बैठे हुए साथियों, मुझे कुछ कहना नहीं है और न किसी पे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र में आने वाली सगड़ी विधानसभा सीट पर जातीय ताना बाना बुनकर जीत की पटकथा लिखने की कोशिश कर रहे दल बदल कर आए सपा प्रत्याशी डॉक्टर एचएन पटेल को एक और झटका लग गया है। सगड़ी सीट से टिकट मांग रहे पूर्व विधायक अभय नारायण पटेल ने आखिर साइकिल की सवारी छोड़कर भगवा थाम लिया है। सगड़ी से सपा के विधायक रह चुके अभय नारायण पटेल ने सगड़ी में बीजेपी प्रत्याशी वंदना सिंह के समर्थन में चुनावी सभा करने आए प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ मंच पर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। मैं आज बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूँ। मंच पे बैठे हुए साथियों, मुझे कुछ कहना नहीं है और न किसी पे टीका टिप्पणी करना है। ये समाज है, सूरज पूरब पर उगता है और शाम को ढल जाता है। राजनीति की कड़ी में कब कहाँ ढल जाएगा कोई, कब उठ जाएगा, ऐसा कोई ठिकाना नहीं है। कोई पार्टी खराब नहीं होती है, हम और आप खराब हो सकते हैं। प्यारे मित्रों, मैं आज आदरणीय अध्यक्ष मैं स्वतंत्र देव जी के साथ बीजेपी सदस्यता ग्रहण करता हूँ और जिले के सभी साथियों का, पार्टी के सभी मित्रों का, इनकी जो पड़े हैं उनका स्वागत करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जब मेरी वचन में कोई कमी हो तो क्षमा चाहूँगा। जय हिंद। इनके साथ ही कुर्मी बहुल इस इलाके के अभय नारायण पटेल समर्थक कई कार्यकर्ता भी बीजेपी का साथ देने के लिए आ गए हैं। अब ये नेता सपा प्रत्याशी डॉक्टर एचएन पटेल के बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव के आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र के सगड़ी विधानसभा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सपा से इस सीट से विधायक रह चुके अभय नारायण पटेल पार्टी से टिकट मांग रहे थे। इनके अलावा पिछला चुनाव हार चुके जयराम पटेल भी टिकट मांग रहे थे। इन दोनों नेताओं ने पार्टी की टिकट के आस में नामांकन पत्र भी दाखिल कर दिया था। मैं जयराम सिंह पटेल 345 विधानसभा सगड़ी का समाजवादी पार्टी का पूर्व प्रत्याशी रहा हूँ। नहीं, मैं पर्चा दाखिल किया। नहीं, विरोध हम क्यों कहें, वहाँ कार्यकर्ता करते होंगे, लेकिन हम क्यों कहें विरोध है। और सपा से नामांकन करने के बाद पिछला चुनाव हार चुके ये बोल जयराम सिंह पटेल के रहे, मगर यह इस समय साइलेंट होकर काम कर रहे हैं। तमाम कोशिशों के बाद भी पार्टी ने पूर्व विधायक अभय नारायण पटेल और जयराम पटेल को किनारे कर दिया और बीजेपी का साथ छोड़कर गैर जिले से आए डॉक्टर एचएन पटेल को सपा का टिकट थमा दिया। डॉक्टर साहब को टिकट मिलने के समय ही सपाइयों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया था। कार्यकर्ता एचएन पटेल को टिकट खरीदकर चुनावी रण में आने का आरोप भी लगाने लगे थे। के साथ अन्याय हुआ है, धोखा हुआ है और यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ हत्या हुई है, राजनीतिक हत्या किया गया। इसके लिए कार्यकर्ता लामबंद है। जिस तरह से बसपा का टिकट बहन जी बेचने का काम करते हैं, उसी तरीके से आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने सगड़ी का टिकट बेचने का काम किया है। हम लोगों ने 5 साल जी जान लगा करके मेहनत करने का काम किया। हमारे राष्ट्रीय जी अध्यक्ष जी, कार्यकर्ता संगठन अध्यक्ष, महासचिव, किसी का भी उन्होंने ख्याल नहीं किया। अगर हमारे संगठन के प्रभारी जयराम सिंह पटेल को टिकट नहीं मिला तो हम लोग लगातार आने वाले चुनाव में हम लोग यहाँ से सगड़ी विधानसभा से आने वाले समाजवादी पार्टी जो बाहरी प्रत्याशी है उसको भगाने का काम करेंगे। और आज मैं आप लोगों से बता रहा हूँ, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, इतना हम लोगों के साथ धोखा हुआ है, इतना लंबे समय तक हम लोगों को अंधविश्वास में रखा गया। रोज यही
सूचना आ रही थी कि बस टिकट आने मिलने वाला है। यदि अगर जयराम सिंह पटेल को टिकट नहीं मिला तो यह चुनाव जो जीता हुआ हम लोग सगड़ी विधानसभा के चुनाव हम लोग हार जाएंगे। कार्यकर्ता सपा का टिकट बेचने का आरोप ही नहीं लगा रहे थे, बल्कि डॉक्टर साहब का विरोध करते हुए पुतला भी फूंकने लगे थे। टिकट मिलने के बाद सपा कार्यकर्ताओं द्वारा ही आपका पुतला फूंकना और विरोध प्रदर्शन जैसी बातें सामने आई। देखिए, ऐसे में वहाँ की जनता से सामंजस्य कैसे स्थापित करेंगे? प्यार है, वो भी प्यार है, एक तरह का प्यार है। तो जो लोग पुतला फूके वही कल हमारा नारा लगा रहे हैं, एक तरफा प्यार है। एक तरफा प्यार, यूनिडायरेक्शनल। तो जनता से सामंजस्य कैसे स्थापित करेंगे चुनाव में? अरे भाई हमारे साथ हो गए लोग, जो पुतला फूके थे सारे लोग हमारे साथ हो गए। भाई एक दो दिन जो थोड़ा सा तकलीफ रहती है, नो डाउट, जो मेहनत करता है। तो क्या ऐसी वजह थी जिसकी वजह से पुतला फूका गया? भाई आप बताइए, 10 लोग टिकट मांग रहे हैं, एक ही को मिलेगा, 9 लोग थोड़ी सी नाराज रहेंगे, कोई नाराज रहते हैं, उसके बाद सही हो जाते हैं। ठीक। इस तरह से पूर्व विधायक अभिनारायण पटेल और जयराम पटेल के समर्थक पार्टी के निर्णय पर बगावत के संकेत दे गए थे। इसके बाद से ही पूर्व विधायक अभय नारायण पटेल को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चल रही थी। कुछ राजनीतिक जानकार उनके बीजेपी से संपर्क में होने का दावा भी कर रहे थे और अंततः आज यानी 28 फरवरी को राजनीतिक घटना चक्र अचानक बदल गया और सगड़ी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के आते ही सोशल मीडिया पर पूर्व विधायक अभय नारायण पटेल के बीजेपी में शामिल होने की तस्वीरें ही नहीं दौड़ने लगी, बल्कि बीजेपी का मंच साझा करते हुए भी साक्षात नजर आए। पूर्व विधायक अभय नारायण पटेल के इस पलटवार से सपा प्रत्याशी डॉक्टर एचएन पटेल को अब और बड़ा झटका लग सकता है। सगड़ी विधानसभा क्षेत्र की राजनीति में दखल रखने वालों का कहना है कि इस सीट से विधायक रह चुके अभय नारायण पटेल यहां कुर्मी बेल्ट के दर्जनों गांव के वोटरों में गहरा प्रभाव रखते हैं। बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद पूर्व विधायक अभय नारायण पटेल ने कहा कि समाजवादी पार्टी द्वारा लगातार उपेक्षा की जा रही थी। समाज के लोगों की भी उपेक्षा हो रही थी। लगातार उपेक्षा के कारण ही सपा छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ गई है। अब इस सीट पर बीजेपी की जीत दर्ज कराकर कुर्मी सहित अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को उनका हक दिलाने का काम करेंगे। और अब अंत में सुनिए सपा प्रत्याशी डॉक्टर एचएन पटेल को झटका देते हुए पूर्व विधायक अभय नारायण पटेल को बीजेपी में शामिल कराने के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह पटेल इस सीट को लेकर किस तरह से सपा पर निशाना साधते हैं। कमल तो आप कहेंगे खिलेगा, कमल 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 खिलेगा 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 खिलेगा। 5 साल पहले लाइट आती थी, बिजली का तार पकड़ते थे लोग, करंट नहीं लगता था। बिजली का बिल पकड़ते थे, करंट लगता था। बिजली के तार पर कपड़ा लग सुखाते थे। थका हरा किसान घर जाता था तो 8 बजे 2 रोटी खाता था, कोई दिखाई नहीं देता था। योगी जी ने कहा नहीं 24 घंटा लाइट देंगे, ट्रांसफार्मर 72 घंटे में बदला जाएगा। अब थका हरा किसान के घर पहुंचता है तो 24 घंटा 22 घंटा 18 घंटा लाइट मिलती है। किसान थका हारा मजदूर जब घर पहुंचता है तो बीबी का शक्ल देखकर 2 रोटी के बजाय 10 रोटी मारता है। मैं सुखी चाहता हूँ, गांव सुखी रहे, आप संपन्न रहे मित्रों। इसीलिए तो 10 मार्च के बाद 43 लाख मकान बना है। अभी मुझे 2.5 करोड़ पक्का मकान बनाकर गरीबों को देना है मित्रों। इसी 10 मार्च सिंचाई के किसानों को 10 मार्च के बाद कर्ज माफ करना है मित्रों, इसलिए 10 मार्च को वोटिंग करना है। बेटियों के